हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू बालाजी कोचिंग क्लासेस। बालाजी कोचिंग क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग देख रहे थे एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस चैप्टर 5 जो था हमारे पास लाइफ प्रोसेस, जिसमें हम लोगों ने अभी तक कई सारे टॉपिक कर लिए हैं। हमारे अभी तक दो जो अपने वन शॉट वीडियो थे वो कवर हो चुके हैं। आज हमारा जो पार्ट है लास्ट पार्ट रहेगा, इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास रेस्पिरेशन देख लिया था हमने। आज जो हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम देखेंगे। क्या देखेंगे? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम देखेंगे। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। चलते हैं। हम सबसे पहले अपनी स्लाइड को लगा लेते हैं। देखो, लास्ट वीडियो में हमने ये कवर कर लिया था। लास्ट वीडियो में हमने इस शब्द देख लिया था, जिसमें हमने क्या देखा था, जिसमें हमने हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम वो देख लिया था। लास्ट वीडियो में हमने क्या बताया था कि जब कोई भी प्लांट या कोई भी ऑर्गेनिज्म फूड को बनाता है तो उसको अपने बॉडी में एक एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाना पड़ता है। एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक उसको ट्रेवल करना पड़ता है। तो उसके लिए एक स्पेशल सिस्टम हमारी बॉडी में पाया जाता है, इसका नाम होता है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ये प्लांटों और एनिमल में दोनों में देखने को मिलता है। यदि हम बात करते हैं किसकी, यदि हम बात करते हैं हमारे किसकी, प्लांट की, तो प्लांट के अंदर हम देख पाते हैं प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम किस तरीके से होता है कि हम देखते हैं कि हमारे रूट से हमारे पास मिनरल्स और हमारी बात करते हैं वाटर को कहाँ तक पहुँचाते हैं, हमारे पेड़ों की पत्तियों तक, मतलब स्टेम से ले जाकर हमारे पेड़ों की जितनी पत्तियाँ होती हैं, लीव्स होती हैं, वहाँ तक पहुँचाते हैं। और लीव्स के द्वारा जो खाना बनाया जाता है, जो फूड बनाया जाता है, लीव्स के द्वारा जो फूड हमारा बनाया जाएगा, फूड को ट्रेवल करेंगे कहाँ तक, रूट तक। कहाँ पहुँचाएंगे? रूट तक पहुँचाएंगे। और पूरी प्लांट के एक एक पार्ट तक पहुंचाने का काम किसका होगा? किसका काम होगा? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का होगा। अब बात करते हैं किस तरीके से पहुंचाते हैं, ये सब हमने देख लिया है। हाँ, तो हमारे स्पेशल दो ऑर्गन होते हैं। पहला ऑर्गन होता है, इसका नाम होता है जाइलम। क्या बोलते हैं? जाइलम, है ना। क्या होते हैं? प्लांट है तो टिश्यू, दो सिस्टम होते हैं, एक का नाम होता है जाइलम। क्या नाम होता है इसका? नाम जाइलम। जाइलम क्या करेगा? जाइलम हमारे सबसे, देखो आप जो आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं जाइलम। क्या बोला जाता है? जाइलम। जाइलम कुछ इस टाइप का होता है। इसमें क्या कंटेंट होता है हमारे पास? पेरेंचाइमा। क्या होता है? पेरेंचाइमा, जो फूड को स्टोर करता है। ठीक है, हम देख पा रहे हैं कि जाइलम का काम होता है कि ये करेगा वाटर और मिनरल्स को ट्रांसफर। क्या करेगा? वाटर को करेगा और हमारे मिनरल्स को करेगा। जितने भी हमारे, जैसे मान लेते हैं कि हमारा एक पेड़ है, ये हमारे रूट है। रूट से हमारा क्या करेगा? जो वाटर होगा, पानी होगा, उसको ऊपर तक पहुंचाएगा, हमारे एक एक पार्ट तक पहुंचाएगा। इवन हमारा जो जड़ों के अंदर जो भी हमारे मिनरल्स होते हैं, जैसे नाइट्रोजन हुआ ना, फास्फोरस हुआ, उस नाइट्रोजन फास्फोरस को ऊपर तक पहुंचाने का काम किसका होता है? हमारे पास जाइलम का होता है। किसका नाम होता है? जाइलम का। सेकंड है फ्लोएम। फ्लोएम का काम क्या होता है? मान लेते हैं कि हमारे जो जो भी हमारे लीव्स के द्वारा फूड बनाया गया, हमारे लीव्स से इसके द्वारा जो फूड बनाया गया, उस फूड को जड़ों तक पहुंचाना, मतलब रूट तक पहुंचाना, और हमारे प्लांट के एक एक पार्ट तक पहुंचाने का काम किसका होता है? फ्लोएम का। तो आप इसको अच्छे से याद भी कर सकते हो। जाइलम का काम क्या होता है? हमारे पास हमारे मिनरल्स और वाटर को ट्रेवल करना। और फ्लोएम का काम क्या होता है कि फूड को ट्रेवल करता है हमारे पूरे प्लांट के अंदर। नेक्स्ट यदि बात करते हैं, अब हम देख पा रहे हैं, इसके आगे चलते हैं। हम क्या देख पा रहे हैं? ट्रांसपोर्ट, अब लिखा हुआ है हमारा एसेंट ऑफ द शेप, या जाइलम की बात करते हैं। क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ द वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट टू अपवर्ड डायरेक्शन। ये क्या करता है? अपवर्ड डायरेक्शन में हमारे हमारे क्या पहुंचाएगा? हमारे वाटर और मिनरल्स को ऊपर तक पहुंचाएगा, है ना। जाइलम का काम होता है। और ये हमेशा क्या होता है? अगेंस्ट द ग्रेविटी से, हम जो ग्रेविटी होती है उसके अगेंस्ट चलता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारी रूट होती है, रूट से ऊपर तक पहुंचाएगा तो ग्रेविटी के हम अगेंस्ट जाना पड़ेगा। नेक्स्ट होता है हमारे पास फ्लोएम। फ्लोएम में क्या होता है? फूड को ट्रेवल किया जाएगा, हमने बताया था। इसमें क्या क्या पाया जाता है फ्लोएम में? यदि फ्लोएम की बात करते हैं, सीप ट्यूब पाई जाती है, इसमें कंपेनियन सेल पाई जाती है, फ्लोएम पेरेंचाइमा पाया जाता है, फ्लोएम फाइबर पाया जाता है। 9th क्लास में आप लोगों ने ये सब देखा होगा। सीपियन ट्यूब क्या होती है, कंपेनियन सेल क्या होती है, फ्लोएम पेरेंचाइमा क्या होता है, फ्लोएम फाइबर क्या होता है। इसमें क्या होता है कि हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो भी फूड हमारा बना हुआ है, किसमें? हमारे लीव्स के अंदर। वो लीव्स के अंदर जो फूड बना हुआ है उसको कहाँ तक? रूट तक पहुंचाने का काम किसका होता है? हमारे पास हमारे फ्लोएम का काम होता है। इसमें यही होगा कि जो ग्लूकोज बनेगा फ्लोएम के द्वारा हमारे जितने भी प्लांट है उसके अलग अलग पार्ट तक पहुंचाया जाएगा। ठीक है, चल अब आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हम देख रहे हैं, जो हमारे पास क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम की यदि हम बात करते हैं तो ह्यूमन बीइंग के अंदर भी एक सर्कुलेटरी सिस्टम पाई जाती है जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम का काम करती है। जैसे प्लांट के अंदर देखा हमने जाइलम फ्लोएम, उसी तरीके से हमारे पास ह्यूमन बीइंग के अंदर क्या पाया जाता है? ह्यूमन बीइंग के अंदर हमारे पास एक सर्कुलेटरी सिस्टम पाई जाती है। इसको तीन कैटेगरी में बांटा गया है। पहला हमारे पास देख रहे हो आप लोग, इसको बोलते हैं ब्लड। क्या बोलते हैं? ब्लड। दूसरा हमारे पास क्या होता है? ब्लड वेसल। क्या बोलते हैं? ब्लड वेसल। तीसरा हमारे पास होता है हार्ट। तीसरा क्या होता है हमारे पास? हार्ट।
यदि ब्लड की हम बात करते हैं तो ब्लड में हम क्या देख पाते हैं, ब्लड हमारा दो चीज मिलकर बना होता है। पहला होता है प्लाज्मा, पहला क्या होता है हमारे पास प्लाज्मा, दूसरा क्या होता है ब्लड सेल। पहला क्या होता है प्लाज्मा, दूसरा क्या होता है ब्लड सेल। अभी हम एक एक करके सबकी बात करते हैं। हमने क्या बोला, ब्लड को दो कैटेगरी में बांटा गया है, प्लाज्मा और ब्लड सेल। ब्लड सेल हमें तीन तरीके देखने को मिलती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इसको बोलते हैं रेड ब्लड कार्पल्स, व्हाइट ब्लड कार्पल्स और प्लेटलेट्स। तो हमने क्या बोला, ब्लड हमारा दो कैटेगरी में हमारा क्लासिफाई करा गया है, पहला प्लाज्मा, दूसरा हमारे पास ब्लड सेल। ब्लड सेल हमारे तीन कैटेगरी में क्लासिफाई करा गया है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। क्लियर है। यदि वेसल्स की बात करते हैं, ब्लड वेसल्स में हमारे पहला होता है आर्टरीज। पहला क्या होता है हमारे पास आर्टरीज, दूसरा क्या होता है वेंस, दूसरा क्या होता है वेंस होता है, तीसरा क्या होता है हमारे पास कैपिलरीज। क्या होता है कैपिलरीज, आर्टरी, वेंस और कैपिलरीज। हम देख पाते हैं हमारे हाथों में बहुत सारी हमारी नसें होती हैं, इनको अपन आर्टरी कहते हैं, तो कहते हैं इसको आर्टरी कहते हैं, या वेंस बोलते हैं आगे वाली नसों को। तो जो ग्रीन ग्रीन कलर की हमारे हाथों में होती है उनको क्या बोलते हैं, वेंस कहते हैं। हमारे आंखों में जो नसें देखने को मिलती है उनको क्या कहते हैं हमारे पास, आर्टरीज बोलते हैं। ठीक है, और कैपिलरीज होती है हमारी। हार्ट की बात करते हैं तो हार्ट में हम दो देखते हैं, दो चैम्बर हमारे देखने को मिलते हैं ना, आर्टिकल और हमारे पास वेंट्रिकल, या आर्टिकल बोलते हैं इसको, इसको क्या बोलते हैं वेंट्रिकल बोलते हैं। आर्टिकल और वेंट्रिकल चार चैम्बर मिला के देखे जाएंगे। दो हमारे पास लेफ्ट आर्टिकल, राइट आर्टिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। ये चार कैटेगरी में हमारे हार्ट के चैम्बर उनको बांटा गया है। तो आइए आगे स्टार्ट करते हैं, इसके एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा था, प्लाज्मा देखा था। प्लाज्मा की बात करते हैं, देखिए यदि हम प्लाज्मा की बात करते हैं तो प्लाज्मा हमें जनरली देखने में इस टाइप का देखने को मिलता है। ये आपको दिख रहा है, ये हमारा पूरा ब्लड था। ब्लड के अंदर हमारा प्लाज्मा इस तरीके से होता है जो कि कलरलेस होता है। बात कर लेते हैं, कलरलेस लिक्विड पार्ट इन ऑफ ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा। प्लाज्मा मतलब ब्लड के अंदर जो कलरलेस पार्ट हमारा होता है, कैसा पार्ट, कलरलेस, ये लिक्विड पार्ट होता है, उसको क्या बोला जाएगा हमारे पास, प्लाज्मा। आप देख पा रहे हो इस तरीके से हमारा प्लाज्मा है, जो नीचे हमारा आरबीसी है ना, रेड ब्लड सेल है, और ऊपर क्या क्या बचा हमारे पास, ये प्लाज्मा। प्लाज्मा कंटेन 90% वाटर एंड अदर डिजोल्व सब्सटेंस। प्लाज्मा के अंदर क्या होता है, 90% हमारे पास क्या होता है, वाटर होता है। पूरे में 90% वाटर होता है और बाद बाकी का हमारा अदर सब्सटेंस होते हैं। सच है प्रोटीन, इसके अंदर प्रोटीन, डाइजेस्टेड फूड, कॉमन सॉल्ट, वेस्ट प्रोडक्ट एंड द हार्मोन। जो क्या हो सकते हैं हमारे पास हो सकते हैं कि हमारा प्रोटीन हो सकता है, डाइजेस्टेड फूड हो सकता है, कॉमन सॉल्ट देखने को मिल सकता है, और वेस्ट प्रोडक्ट भी हमारे देखने को मिल सकते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया। तो कहने का मतलब है कि जो 95% हमारे पास है वो हमारे पास क्या होता है, वाटर, और 10% में अदर मटेरियल होता है। क्या होता है हमारे पास, अदर मटेरियल होता है। इस तरीके से हम इसको क्लासीफाई कराया कि इसको हमारे पास, या बोल सकते हैं इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं कि हमारे पास प्लाज्मा क्या होता है, कलरलेस लिक्विड होता है, जिसमें हम 90% पानी होता है और बाद बाकी का क्या होता है, अदर हमारे सब्सटेंस होते हैं। प्लाज्मा कैरी ऑल द डिजॉल्व सब्सटेंस फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट इन द बॉडी। प्लाज्मा क्या करता है जी, हमारे पास प्लाज्मा कैरी करता है जितने भी डिजॉल्व सब्सटेंस होते हैं, जैसे हमारे फूड के से हम मतलब फूड से हमने जो भी ग्लूकोज लिया वो डिजॉल्व करा, उसको पूरी बॉडी तक पहुंचाने का काम किसका होता है, हमारा प्लाज्मा ही का होता है। रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल एंड द प्लेटलेट्स आर द इमर्स इन द लिक्विड कॉल्ड द प्लाज्मा। हम जानते हैं कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और हमारे पास प्लेट सेल्स होती है, सभी क्या होती है हमारे प्लाज्मा में इमर्स्ड होकर रहती हैं। तो इस तरीके से हम समझते हैं प्लाज्मा बेसिकली क्या होता है, कि लिक्विड होता है जो कलरलेस होता है। क्लियर, चलो आइए आगे देखते हैं। ये था हमारे पास क्या, प्लाज्मा के बारे में हमने देखा। प्लाज्मा के बाद हमने क्या देखा है, प्लाज्मा के बाद यदि हम चलते हैं तो हमने आरबीसी के बारे में सुना था। देखो आरबीसी क्या होती है, इसको रेड आरबीसी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आरबीसी। क्या बोलते हैं, आरबीसी, रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कार्पल्स भी इसको बोलते हैं। आरबीसी सेल आर रेड इन द कलर। ये क्या होती है, रेड कलर की होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द रेड पिगमेंट हीमोग्लोबिन। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको अपन हीमोग्लोबिन कहते हैं। हमारे ब्लड का रेड कलर होने का कारण ये है कि हमारे ब्लड में क्या पाया जाता है, आरबीसी, हमारे ब्लड में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जो कि हमारे ब्लड को क्या कर देता है, रेड कर देता है। क्या कर देता है, रेड कर देता है। हीमोग्लोबिन एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो हमारे ब्लड को क्या कर रहा होता है, हमारे ब्लड को रेड कर रहा होता है। ठीक है, रेड ब्लड सेल कैरी ऑक्सीजन। रेड ब्लड सेल में क्या होता है, ये ऑक्सीजन को कैरी करता है। जो भी ऑक्सीजन हमारे लंग्स के द्वारा लिया जाता है उसको उसका कैरी करने का काम होता है, और पूरे हमारे बॉडी के पास, पूरी बॉडी के पार्ट तक पहुंचाने का काम होता है। रेड ब्लड सेल आल्सो कैरी द कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी कैरी करता है। जो भी हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है हमारे लंग्स के पास होता है, उसको पूरा कैरी करता है, साथ में हमारी नाक से बाहर निकालता है। ठीक है, रेड ब्लड सेल आर द सर्कुलर इन द शेप। ये कैसे होते हैं, शेप में सर्कुलर होते हैं, कुछ इस टाइप के आप देख रहे हो, इस टाइप के सर्कुलर होते हैं। डू नॉट हैव द न्यूक्लियस। इनके अंदर कोई भी न्यूक्लियस नहीं पाई जाती। क्या नहीं पाई जाती, इनके अंदर कोई भी न्यूक्लियस नहीं होती। ये हमारे पूरे ब्लड के अंदर कुछ इस तरीके देखने को मिलते हैं, पूरे सर्कुलर शेप में। आप देख पा रहे हो पूरे ब्लड में हमारे इस तरीके से ये हमारे होते हैं। ठीक है, ऐसा देखने में इनका स्ट्रक्चर होता है रेड ब्लड सेल का। हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर ऐसा होता है जो क्या काम करता है, इसको रेड कलर प्रोवाइड करने का काम कर रहा होता है। यदि इसके आगे चलते हैं हम लोग, फिर हमारे पास आते हैं डब्ल्यूबीसी। इसको बोला जाता है व्हाइट ब्लड सेल या व्हाइट ब्लड कार्पल्स बोला जाता है।
अब WBC की बात करते हैं तो ये भी हमारे ब्लड में मिक्स होता है। हम बात कर लेते हैं व्हाइट ब्लड सेल फाइट द इन्फेक्शन। ये क्या करता है, हमारे इन्फेक्शन से हमें फाइट करता है, हमारी बॉडी के अंदर जो भी डिसीज आ रही है, जो बीमारी आ रही हैं उनसे हमको बचाता है। ठीक है, सम व्हाइट ब्लड सेल कैन ईट अप द जर्म। कुछ व्हाइट ब्लड सेल ऐसे होते हैं जो जर्म को खा जाते हैं, लाइक द बैक्टीरिया विच कॉज द डिसीज। जो बीमारियां फैलाते हैं बैक्टीरिया, उनको खाने का काम किसका होता है, हमारे पास WBC का काम होता है। अदर व्हाइट ब्लड सेल मेक द केमिकल्स नोन एज द एंटीबॉडीज। कुछ व्हाइट ब्लड सेल ऐसी होती हैं जो एंटीबॉडी बनाने का काम करती हैं टू फाइट द अगेंस्ट द इन्फेक्शन। मान लो कि हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हुआ तो हमें जो एंटीबॉडी बनाएगी हमारे शरीर में, किसका काम होता है, हमारे पास WBC का काम होता है। ठीक है, साथ में हमारी बॉडी में जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है उसको स्ट्रॉन्ग करने का काम इसी का होता है। व्हाइट ब्लड सेल आर द आइदर द स्पेरिकल इन द शेप एंड द इरेगुलर शेप। या तो ये स्पेरिकल शेप होगा या इनरेगुलर शेप देख रहे होंगे, कुछ इस टाइप का शेप आपको दिख रहा है ना। हम क्या देखेंगे, ये हमारे पास या तो स्पेरिकल शेप में होगा या हमारे पास इरेगुलर शेप में हमें देखने को मिलेगा। ऑल द व्हाइट ब्लड सेल हैव अ न्यूक्लियस। इनके अंदर न्यूक्लियस होती है। तो हमारे एग्जाम में जनरली पूछ लिया जाता है ऐसी कौन सी सेल होती है इनके अंदर न्यूक्लियस पाई जाती है, तो हम क्या बोलेंगे, WBC के अंदर न्यूक्लियस पाई जाती है, RBC के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाई जाती। ठीक है, इनका शेप कैसा होता है, स्पेरिकल शेप होता है और इरेगुलर शेप भी देखने को मिलता है। ये क्या था हमारे पास, WBC। ये 2 से 3 दिन तक जिंदा रहती है हमारी बॉडी में, कितने 2 से 3 डेज तक जिंदा रहती है। और WBC हमारी ये होगी WBC 2 से 3 दिन तक। RBC हमारी होती है उसको 120 दिन तक जो जिंदा रह सकती है हमारी बॉडी में। 120 दिन के बाद हमारी बॉडी से क्या होने लगती है, इसलिए डिस्ट्रॉय हो जाती है और हमारा स्प्लीन करके एक हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन होता है, वहां जाकर क्या होती है, वहां पे ये डिस्ट्रॉय होने लगती है। ठीक है, चलो WBC समझ गए अच्छे से। चलो नेक्स्ट पार्ट बात करते हैं प्लेटलेट्स। क्या है हमारे पास, प्लेटलेट्स की बात करते हैं। प्लेट्स आर टिनी या टिनी द फिगमेंट ऑफ द स्पेशल सेल फ्रॉम द बोन मैरो। जी क्या होता है हमारे पास, प्लेटलेट्स क्या होती है, एक छोटी सी टिनी फिगमेंट बोल सकते हो, साथ में बोल सकते हो स्पेशल ऐसी सेल हैं जो कहाँ होती है हमारे पास, फॉर्म इन द बोन मैरो के अंदर ये बनती हैं। साथ में क्या होता है, प्लेट्स डू नॉट हैव द न्यूक्लियस। इनके पास भी कोई न्यूक्लियस नहीं होता। प्लेट्स हेल्प इन द कॉग्निशन ऑफ द ब्लड। मान के चलो कि हमारे हाथ में कहीं लग गई है या हमारे हाथ में कोई घाव हो गया है, उसके अंदर ब्लड लगातार निकलेगा और उस ब्लड को निकलने से रोकने का काम किसका होता है, हमारे पास प्लेटलेट्स का काम होता है। किसका काम होता है, प्लेटलेट्स का काम। ये क्या करती है, उसके ऊपर एक कोटिंग करने लगती है, विटामिन K के द्वारा क्या करती है, उसके ऊपर कोटिंग करने लगती है और साथ में क्या होता है, हमारा ब्लड रुक जाता है। ठीक है, चलो देखने में ऐसी होती है, देखो प्लेटलेट्स इस तरीके की, देखो ठीक है, इस तरीके। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये भी 2 से 3 दिन तक ही जिंदा रहती है। चलो इसको बात करते हैं फंक्शन ऑफ ब्लड। ब्लड का फंक्शन क्या होता है, ब्लड के फंक्शन की बात करते हैं। ब्लड को हमने ब्लड सेल को हमने 3 कैटेगरी में बांटा, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। अब बात कर रहे हैं हम फंक्शन ऑफ ब्लड। ब्लड का फंक्शन क्या होता है, सबसे पहला यदि फंक्शन बात करते हैं ब्लड का, पहला फंक्शन होता है ब्लड कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। ब्लड का सबसे पहला फंक्शन होता है, ये क्या करता है, ऑक्सीजन को लंग से लेता है और बॉडी के अलग अलग पार्टों तक पहुंचाता है। तो ऑक्सीजन को ट्रेवल करने का काम किसका होता है, हमारे पास ब्लड का होता है। एंड सेकंड बात करते हैं, ब्लड कैरी द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी सेल टू द लंग्स फॉर द ब्रीथिंग आउट। ब्लड क्या करता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी के अंदर बन रहा था उसको बाहर करने का काम किसका होता है, हमारे पास ब्लड का ही होता है। ये क्या करता है, लंग्स के पास कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर जाता है और उस कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालता है ब्रीथिंग प्रोसेस के द्वारा। नेक्स्ट यदि बात करते हैं, ब्लड कैरी द डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। ब्लड का काम होता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा फूड को एब्जॉर्ब किया था, जितना भी फूड होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाता है, उस फूड को बॉडी के अलग अलग पार्टों तक पहुंचाने का काम किसका होता है, हमारे पास ब्लड का होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, ब्लड कैरी द हार्मोन्स फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड टू द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। मान लो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड से जो भी हमारे हार्मोन निकले हैं, उन हार्मोनों को अलग अलग बॉडी के पार्टों तक ले जाने का काम किसका होता है, ब्लड का ही होता है। ठीक है, 2 तरीके के ग्लैंड होते हैं, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। इन ग्लैंडों में एक में हार्मोन निकलेगा ना, इस तरीके से। अब बात करते हैं, ब्लड कैरी अ वेस्ट प्रोडक्ट कॉल्ड द यूरिया। ब्लड यूरिया को भी कैरी करता है, लीवर टू द किडनी फॉर द एक्सक्रीशन इन द यूरिन, जो कि यूरिन के फॉर्म में हमारी बॉडी से बाहर निकलता है। ठीक है, तो यूरिया वेस्ट प्रोडक्ट होता है, हम जो हमारी टॉयलेट होती है उसको बॉडी से बाहर निकालने का काम भी हमारा ब्लड ही कराता है। ठीक है, ब्लड प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द डिसीज। कोई भी बीमारी हमको हो गई है तो WBC आएगी और क्या करेगी, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करेगी। तो ब्लड हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट भी करता है। साथ में हमारे ये बॉडी के टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है। हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसको रेगुलेट करने का काम किसका होता है, हमारा ब्लड का होता है। चलो इसके आगे नेक्स्ट अब बात करते हैं हमारे हार्ट की बात करते हैं। इसको बोलते हैं ह्यूमन हार्ट। आपके सामने डायग्राम हमारा इसको बोला जाता है ह्यूमन हार्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्राम।
ये हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्राम होता है। इसमें कुछ पार्ट होते हैं उनको अपन मेंशन कर देते हैं। सबसे पहले हम देख पा रहे हैं इसको बोलते हैं राइट आर्टरियम। क्या बोलते हैं? राइट आर्टरियम। इधर क्या है? लेफ्ट आर्टरियम। ठीक है, फिर बात करते हैं राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। चार हमारे चैम्बर हो गए, राइट आर्टरियम, लेफ्ट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। चार कितने होते हैं? चार 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, चैम्बर के बाद हम बात करते हैं ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। ये क्या होती है कि हमारे चैम्बरों को डिवाइड करने का काम कर रही होती है। स्पेक्ट्रम का काम क्या होता है? हमारे जो चैम्बर हैं उनको डिवाइड करने का काम कर रही होती है, चैम्बर को सेपरेट करने का काम कर रही होती है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं ये वेना कावा फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। ये क्या करती है? बॉडी के लोअर पार्ट से ब्लड को लेती है और वेना कावा के द्वारा हमारे राइट वेंट्रियम के अंदर ब्लड को लेकर आती है, जो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। कौन सा होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब बात करते हैं और देख लो इसमें पार्ट पल्मोनरी वेंस, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी वेंस और पल्मोनरी आर्टरी दो तरीके की होती है, इसको महाधमनी मासरा भी बोलते हैं। ठीक है, हम देख पा रहे हैं इसमें क्या होगा? प्योर ब्लड बहेगा। क्या होगा? प्योर ब्लड, ऑक्सीजन वाला ब्लड इसमें फ्लो होगा। इसमें क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड रहेगा। ठीक है, एक और वेना कावा अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी के अपर पार्ट से जो ब्लड आ रहा है उसी के अंदर आएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं एरोटा। ये हमारा किससे? लंग से कनेक्ट होता है। किससे कनेक्ट होता है? लंग से कनेक्ट होता है। अब बात कर लेते हैं, सबसे पहले ब्लड यहाँ से इंटर करता है हमारा, इसमें हमारे वेना कावा से इंटर करेगा, जो कि क्या रहेगा? कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होगा, मिक्सिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये क्या होगा? ये जाएगा हमारे पास किसमें? हमारे पास राइट वेंट्रिकल में, यहाँ पे स्टोरेज हो जाएगा। उसके बाद ये लेकर जाएंगे इसको कहाँ पर? हमारे एरोटा के पास ले जाएंगे। और कुछ ब्लड हमारा ऊपर से आ रहा होगा, जो क्या होगा? अपर पार्ट से आ रहा होगा। यहाँ ऑक्सीजन मिक्स हो जाएगा। क्या मिक्स हो जाएगा? ऑक्सीजन मिक्स हो जाएगा। ऑक्सीजन मिक्स हुआ ब्लड क्या होगा? वापस लौट कर आएगा। हम क्या देखेंगे? पल्मोनरी वेंस के द्वारा हमारी बॉडी के अंदर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पल्मोनरी वेंस के द्वारा बॉडी के अंदर आ जाएगा, मतलब बॉडी मतलब वहाँ हार्ट के चैम्बर के अंदर आ जाएगा, लेफ्ट आर्टरियम के अंदर आ जाएगा। लेफ्ट आर्टरियम से क्या होगा? राइट आर्टरियम, मतलब लेफ्ट आर्टरियम के बाद क्या होगा? लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आ जाएगा। यहाँ पर क्या होगा? ऑक्सीजन वाला ब्लड होगा। ये ब्लड इकट्ठा होकर सीधा हम कहाँ जाएंगे? एरोटा के द्वारा बॉडी के अलग अलग पार्टों तक पहुंचा दिया जाएगा। और इस तरीके से प्रोसेस हमारी चलती है, जो कि हमारे हार्ट के अंदर होती है। ठीक है, चलो इसके ना अब बात करते हैं एक्सक्रेशन। एक्सक्रेशन की जैसे हम बात करते हैं तो एक्सक्रेशन का मतलब होता है हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना। क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ द रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट। हमारे ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर हमारी बॉडी से जो टॉक्सिक वेस्ट है, जहरीला जो पदार्थ होता है, उनको बॉडी से बाहर निकालना क्या कहलाता है? एक्सक्रेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्सक्रेशन कहलाता है। यदि हम बात करते हैं प्लांट के अंदर एक्सक्रेशन कैसा होता है, तो बात कर लेते हैं द मेन वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट। प्लांट के अंदर जो मेन वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स एंड द ऑक्सीजन। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड ऑक्सीजन, जो क्या होते हैं? मेन हमारे वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। द गैसेस वेस्ट ऑफ द respiration and the photosynthesis in the plant are the removal through the stomata in the leaves and the lactease in the stem and the releases to the air। हम क्या देख पा रहे हैं कि जो हमारा स्टोमेटा होता है वो मेन हमारा प्रोडक्ट, हमारा बोल सकते हैं ऑर्गन होता है प्लांट के अंदर, जो क्या काम करता है या मेन फंक्शन होता है, क्या काम करता है? वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने का काम कर रहा होता है। द प्लांट आल्सो द स्टोर सम ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट इन देयर द बॉडी पार्ट। प्लांट क्या करते हैं? स्टोर करते हैं सम ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट इन देयर बॉडी पार्ट, अपनी बॉडी पार्ट से भी निकालते हैं कुछ। आप लोगों ने देखा होगा प्लांट के अंदर कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ निकलती हैं तो किसकी बॉडी से निकलती हैं, मतलब स्टेम से निकलती हैं। जैसे आप देख पा रहे हो इस तरीके का, इसको गोंद बोला जाता है, ये निकलता है हमारी प्लांट से। तो इस तरीके से क्या होता है? ये वेस्ट प्रोडक्ट हमारी तो किससे निकलते हैं? प्लांट से निकलते हैं। इवन हमारे जो फल पक जाते हैं उनमें भी ये हमें देखने को मिलता है हल्का हल्का सा। अब बात करते हैं हमारे पास क्या लिखा है हमारा एक्सक्रेशन इन ह्यूमन बीइंग के अंदर एक्सक्रेशन क्या होता है। यदि एक्सक्रेशन इन ह्यूमन की बात करते हैं तो ह्यूमन बीइंग के अंदर एक्सक्रेशन देखने के लिए सबसे पहले हमें डायग्राम आना चाहिए। ये जो डायग्राम आपको नजर आ रहा है ये क्या है? एक तरीके से एक्सक्रेशन इन ह्यूमन बीइंग के अंदर क्या होता है? उत्सर्जन तंत्र का डायग्राम हमारा कहलाता है। इसमें जनरली क्या होता है हम देखते हैं ये बनता कैसे है। इसमें दो किडनी होती है, टू किडनी ना, टू यूटेरस होते हैं, ब्लडर होता है और यूरेथ्रा होता है। क्या होता है? ब्लडर और यूरेथ्रा होता है। यहाँ पर देख पा रहे हैं हमारी किडनी है, एक और एक दो, ठीक है, देख पा रहे हैं यहाँ पर किडनी है हमारी, ठीक है। उसके बाद क्या देख पा रहे हैं हम, ये वाले जो पाइप दिख रहे हैं हमारे, इसको बोलते हैं हमारे पास यूरिनरी ब्लडर। ये क्या दिख रहा है हमारे पास? यूरिनरी ब्लडर, इसको यूरेथ्रा बोलते हैं। किडनी फिल्टर करती है, क्या करती है? हमारा जो भी हमारे पास जो बेस्ट प्रोडक्ट होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं हमारे पास? यूरिया, उसको क्या करेगी? फिल्टर करेगी और पानी को फिल्टर करने के बाद पूरे पानी को नीचे तक पहुंचाएगी और यहाँ पर क्या इकट्ठा कर देगी? यहाँ पर यूरिनरी ब्लडर के पास इसको इकट्ठा कर देगी फाइनली आकर, और हमारे पास यूरेथ्रा के द्वारा इसको बाहर निकाल दिया जाएगा। ये था हमारे पास एक्सक्रीशन सिस्टम या किडनी वाला पार्ट। देखिए इसके आगे थोड़ा इसको देख लेते हैं। बात करते हैं किडनी क्या होती है। द किडनी आर द बीन शेप। ये कैसी होती है? बीन शेप की तरह होती है। और इसमें क्या देखने को मिलता है? ऑर्गन टुवार्ड द बैक ऑफ आवर बॉडी जस्ट अबव द वेस्ट। हम क्या देखते हैं? हमारे नीचे के
बैक वाले एरिया में देखने को मिलती है, पीछे की तरफ यहाँ पे देखने को मिलती है। और ये क्या होती है, शेप में हमारी दो, मतलब कैसी होती है हमारे पास, बीन की शेप में होती है, दो होती है इसमें, है ना। द ब्लड इन आवर बॉडी इज द कॉन्स्टेंटली पासिंग थ्रू आवर किडनी, हमारी किडनी में ब्लड क्या होता है, पास होता है, लगातार पास होता रहता है, और जो भी बेस्ट मटेरियल होता है उसको स्टोर करता है। जैसे हमारे पास देख सकते हैं द रेनल आर्टरी द ब्रिंग्स इन द डर्टी ब्लड, जो भी हमारा डर्टी ब्लड होता है उसको रेनल आर्टरी इकट्ठा करती है फ्रॉम द किडनी से। द फंक्शन ऑफ किडनी इज टू रिमूव द पॉइजनस सब्सटेंस यूरिया, इसका काम क्या होता है, ब्लड के अंदर से यूरिया को बाहर निकालना। द अदर वेस्ट सॉल्ट एक्सेस वाटर, पानी को एक्सेस वाटर को निकालना, वेस्ट प्रोडक्ट को निकालना, सारा काम इसका ही होता है ना। जो कैसा होता है, येलो कलर का होता है, कैसा होता है, येलो कलर का हमारा होता है, ठीक है। देख पा रहे हैं द क्लीन द ब्लड इज द कैरी अवे फ्रॉम द किडनी बाय द रेनल वेन्स, जो क्लीन ब्लड होता है किडनी में उसको वापस से ले लिया जाता है रेनल वेन के द्वारा, हमारी बॉडी के अलग अलग पार्टों तक पहुंचा दिया जाता है। द यूरेथ्रा द यूरेटर्स वन फ्रॉम द ईच किडनी ओपन इनटू द यूरिनरी ब्लैडर, हम क्या बोल रहे हैं, द यूरेटर वन फ्रॉम ईच किडनी, हर किडनी के पास एक यूरेटर होता है जो ओपन होता है यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है। द ब्लैडर इज अ बैग विच स्टोर यूरिन टिल द टाइम वी गो इनटू द टॉयलेट, जब हम टॉयलेट जाने वाले होते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर क्या बोलेंगे, एक तरीके से हमारा जो ब्लैडर होता है वो हमें एक रिस्पॉन्स देता है कि हमारा ब्लैडर फुल हो गया है, अब इसको बाहर निकालना है ना, जब टॉयलेट जाते हैं तो बाहर निकाल सकते हैं। द यूरेथ्रा इज द ट्यूब, एक तरीके की ट्यूब होती है। द यूरिन द कलेक्टेड इन द ब्लैडर इज पास आउट फ्रॉम द बॉडी थ्रू द यूरेथ्रा, एक तरीके की ट्यूब होती है जो क्या करती है, बॉडी से यूरिन को बाहर निकालने का काम करती है, पास आउट करती है बॉडी को, ठीक है। करते हैं तो आज हमारा लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है, जो हमारा थर्ड पार्ट था जो कि हमने आज कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो तक लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे इसी तरह चैनल को बढ़ाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।